कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद अनन्या के ऊपर और मेरा नाम है अनन्या सिंह। चलिए शुरू करते हैं द 12 मिनट वोकैबुलरी शो जिसमें हम करते हैं खूब सारी वोकैबुलरी, ठीक है? और नेक्स्ट वीक से जैसे कि अभी हम कर रहे हैं वर्ड्स, हमारा फोकस है वर्ड, उनके मीनिंग, सिनोनिम और एंटोनिम्स पे। लेकिन वोकैबुलरी में सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नहीं आते, हमारे वन वर्ड्स और इडियम्स और स्पेलिंग्स भी आती है। तो नेक्स्ट वीक हम थोड़े इडियम्स, थोड़े वन वर्ड्स और स्पेलिंग्स भी इंक्लूड कर रहे होंगे इसमें। ठीक है, तो पहली बार अगर आप आए हैं, मेक श्योर कि इंग्लिश विद अनन्या को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया है, बेल आइकन पे प्रेस कर लिया है, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है, जिससे कि आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका पीडीएफ भी आप उठाकर रिवाइज कर पाए। रेगुलर जो क्लासेस होती है यहाँ पे चैनल पे वो होती है 11:30 PM यानी कि रात में 11:30 बजे। इतना लेट इसीलिए है क्योंकि बाकी भी दिन में काफी सारा काम होता है और उसके अलावा आई जस्ट वांट कि हर कोई क्लास को लाइव अटेंड कर पाए। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं आज के पहले वर्ड की तरफ। आज के जो पहला वर्ड था ये था बेलिकोस। बेलिकोस है ना, हमारे पास रूट वर्ड होता है दरअसल BELLI बेलाई, और इस रूट वर्ड का मतलब ही है लड़ाई, लड़ाकू, लड़ाई झगड़ा। तो बेलिकोस होता है लड़ाकू। तो इसके सिनोनिम्स हैं एग्रेसिव, बेलिजरेंट, हॉस्टाइल। जितने भी लड़ाई वाले वर्ड्स हैं ना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो क्या हो सकते हैं? पीसएबल, पीसफुल, है ना। फिर पैसिफिक, कंप्लायंट, है ना। पैसिस्ट, ये सब पीस से रिलेटेड वर्ड है। कॉम्प्लायंट किसी चीज को फॉलो करने वाला, चुपचाप कोई किसी की चीज फॉलो कर रहा है, मान रहा है तो मतलब वो पीसफुल पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड आता है बेगाइल। और बेगाइल का मतलब होता है आप किसी को अट्रैक्ट करके, ल्योर करके उसको अपनी बात में फंसा रहे हैं। किसी को फंसाना, लालच देना, बेगाइल करना, दैट इज बेगाइल। तो धोखा, लालच, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, छलना, ठगना, तो डिसीव, बी फूल, डेल्यूड, ड्यूप, चीट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंड अनडिसीव, ऑनेस्ट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ऑनेस्ट, लॉयल, सब इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक, फिर देखिएगा नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल का मतलब होता है अगर कोई चीज लाभकारी है, बेनिफिशियल है। क्या क्या सिनोनिम्स है? एडवांटेजेस, सैल्यूब्रियस, सैल्यूब्रियस का मतलब है हेल्दी, ठीक है। प्रोटेबल, फेवरेबल, ये सब क्या है? ये सब बेनिफिशियल, हेल्दी, फेवरेबल, इनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं। एंटोनिम की बात करूँ ना तो डेट्रीमेंटल, डिस्ट्रक्टिव, डायर, ये सब क्या है? नेगेटिव वर्ड्स हैं। इन सब का मतलब है खतरनाक, हानिकारक। डायर का मतलब है बहुत ही सीरियस, गंभीर। तो ये सब क्या हो गए हैं? इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, चलिए फिर हमारे पास एक वर्ड आता है, ध्यान दीजिएगा। अभी था हमारे पास बेलिकोस और अब आ रहा है बेलीजरेंट। अब हमें अगर बेली रूट पता है, BELLI, तो हमारे पास अगर कोई भी वर्ड आ जाए इस रूट से तो उसका आंसर हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन कह रहा है बेलीजरेंट, जिसका मतलब है लड़ाकू। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? वही सिनोनिम्स हो गए, कॉन्टेंशियस, लड़ाई वाला, श्रूडेस्ट, बड़ा चालाक और चतुर टाइप का, ट्रक्युलेंट, ये भी लड़ाकू है, झगड़ा तुरंत इसके मतलब बहुत जल्दी भड़क जाने वाला और झगड़ा करने में। एंटोनिम क्या है? फ्रेंडली है, बेनाइन है, एमिकेबल है, एमिएबल है। ये सब फ्रेंडली से रिलेटेड है। फेवरेबल और फ्रेंडली से रिलेटेड है ये सारे वर्ड्स। ठीक है, तो ये वर्ड्स तो हमारे यहाँ तैयार। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्टल। क्या है? बेस्टल, जिसको हम कहते हैं क्या? पाश्विक। आप पाश्विक क्या, आप इसको समझ लीजिए बहुत ही क्रूड, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही रूड, है ना। क्रूअल, रूड, ये होता है बेस्टल। फिर आप सारे वर्ड्स देखिए, सिनोनिम। सिनोनिम इसके क्या क्या है? ब्रूटिश कह लीजिए, ब्रूटिश, ब्रूटल, सैवेज, फेरोशियस, वायलेंट, ये सब क्या है? ये सब इसके आप ये समझ लीजिए सिनोनिम्स है। ठीक है, फिर बात आती है एंटोनिम्स की। नोबल, ह्यूमेन, सिविलाइज्ड, डिसेंट, सिविल, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे क्योंकि ये सभ्य है ना। और बहुत ही नेक, जेनरस वर्ड लिख लो। जो भी इस टाइप के पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो आप इसके एंटोनिम्स में मेंशन कर पाओगे। ठीक है, फिर इसको आप बीस्ट, बेस्टल, बीस्ट से याद रखो। बीस्ट बहुत ही वायलेंट और क्रूअल होता है। ठीक है, बेनीवलेंट, फिर से हमारे पास एक रूट वर्ड याद रखिएगा, BENE, बेनी। अब किसी भी वर्ड में अगर आपको BENE रूट दिख रहा है मतलब वो वर्ड पॉजिटिव चीज आपको रेफर करेगा। ठीक है, तो बेनीवलेंट का मतलब होता है दयालु, ठीक है, कृपालु, उदार। दयालु, कृपालु, उदार, बेनिवलेंट है। सिनोनिम्स की बात करूं ना तो जेनरस, बेनाइन,
काइंड, कंपैशनेट, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स है ना। नेक, बढ़िया, उदार, जेनरस। एंटोनिम की बात करूं तो क्रूअल, सैडिस्टिक और कैलस। क्रूअल मतलब क्रूर, ठीक है। सैडिस्टिक मतलब जो बहुत ही क्रूर टाइप का, और कैलस बहुत ही इनसेंसिटिव पर्सन है, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला। फिर जितने भी हार्मफुल, मैलेवोलेंट, मैलिशियस, ये सब इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे, ठीक है। आपको कंबाइनली सारे वर्ड्स के अगर मीनिंग पता है ना, तो ऑब्वियसली कौन किसका एंटोनिम है, कौन किसका सिनोनिम है, बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसी एक सेशन में कितने सारे वर्ड्स आप सीख रहे हो, है ना। एक स्क्रीन पे कितने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो ये बेनिफिट है कि यहाँ पे 12 मिनट अगर आप दे रहे हैं ना, तो वो 12 मिनट समझ लो पूरे एकदम पैसा वसूल है। बस अब इस सेशन में आप लोग को करना क्या होता है यार, एक चीज है आपके लिए बहुत जरूरी, स्टेटमेंट्स बनाना। अब इतने सारे वर्ड्स मैं आप लोग को करा रही हूँ, और अगर आप स्टेटमेंट्स ही नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत नुकसान वाली चीज है यार। तो स्टेटमेंट्स जरूर बनाइए, ठीक है, जो भी आपके लिए नया वर्ड है। फिर देखिए, बिजार। बिजार का मतलब होता है बहुत अजीब, है ना, वियर्ड। सिनोनिम क्या है, ऑड, स्ट्रेंज, वियर्ड, मिस्टीरियस, एसेंट्रिक, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, रीजनेबल, रियलिस्टिक, ऑर्डिनरी, यूजुअल, नॉर्मल, ये सब इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना, द वर्ड इज बिटरनेस, और बिटरनेस कड़वापन, कड़वाहट, नफरत, ये सारे बिटरनेस से रिलेटेड है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है, रैंकोर, ग्रज, एंटीपैथी, हेट्रेड, एनिमिटी, इसके सिनोनिम्स है। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, तो हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी का मतलब किसी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है, ठीक है। कॉर्डियलिटी का मतलब होता है दोस्ती, सिंपैथी का मतलब होता है दया। तो देखिए सारे वर्ड्स यहाँ पे क्लियर है, वर्ड सिंपल है, और इसका रिस्पेक्टिव एंटोनिम्स या सिनोनिम्स भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है दैट इज बॉर्न होमी। बॉर्न होमी को होमी से याद रखना, अपने अच्छे वाले दोस्तों को हम क्या कहते हैं, ही इज माई होमी, ही इज माई बेस्टी। तो बॉर्न होमी अपने दोस्तों के लिए बहुत ही चेयरफुल रहते हो ना, तो बॉर्न होमी मीन्स वेरी चेयरफुल पर्सन, योर क्लोज, मतलब अ वेरी क्लोज पर्सन और चेयरफुल पर्सन, तो ये बॉर्न होमी है। सिनोनिम एंटोनिम आप खुद से भी दे सकते हो, पता है इसके, लेकिन कुछ नए वर्ड्स क्या पता आपको मिल जाए, तो देख लेते हैं। फ्रेंडशिप, कैमराडरी, कंपेनियनशिप, कॉर्डियलिटी, कैमराडरी भी दोस्ती, संबंध, ठीक। कॉर्डियलिटी, कंपेनियनशिप, सब रिलेशंस और संबंध से रिलेटेड। एंटोनिम की बात करूं तो एनिमोसिटी, एंटीपैथी, मेलाइस। एनिमोसिटी नफरत है, एंटीपैथी नफरत है, और मेलाइस भी नफरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कहता है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब है शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन। अगर किसी पवित्र चीज का अपमान कर रहे हैं, किसी रिलीजन का, किसी भगवान का आप अपमान कर रहे हैं, तो दैट इज ब्लास्फेमस, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या है, डिसरिस्पेक्टफुल, प्रोफेन। प्रोफेन और सैक्रिलेजियस ये दोनों वर्ड्स बहुत आते हैं। इनफैक्ट ब्लास्फेमी, प्रोफेन, सैक्रिलेजियस, ऑल थ्री वर्ड्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। तीनों का मतलब है पवित्र चीज का अपमान करने, ठीक है। एंटोनिम की बात करूं तो मैं पायस, रिवरेंट, रिलीजियस। पवित्र है और रिलीजन, भगवान से रिलेटेड कोई भी शब्द हो, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है दैट वर्ड इज कैजोल। कैजोल का मतलब है किसी की चापलूसी करके उससे काम निकलवाना, उसको किसी चीज के लिए मना लेना, दैट इज कॉल्ड कैजोल, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए, परसुएट, कोक्स, वीडल, फ्लैटरी, ये सब इसके सिनोनिम है। कोक्स, कोक्स अच्छा लिखा हुआ है, ये सब इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। एंटोनिम हेरास, पेस्टर, बॉदर, आप किसी को धमका रहे हो, थ्रेटन, ये सब इसके क्या है, फोर्स, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। इन सब का मतलब है धमकाना, जोर जबरदस्ती करवाना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कहता है केजीनेस। केजीनेस, अब खुद सोचो, अगर आप किसी को केज में बंद कर रहे हो, केज में बंद कर रहे हो, किसी पक्षी को पकड़े और केज में बंद कर लिए, तो मतलब वो चालाक हो, आप पक्षी को बुलाया, उसको ल्योर किया, पकड़ा और फिर केज में डाल दिया, मतलब वो चालाक चतुर हो आप। तो केजीनेस से दिमाग में रखना, लिटिल, चालाक, चतुर, है ना। इसके सिनोनिम्स क्या है, इंटेलिजेंस, एस्ट्यूटनेस, एस्ट्यूट का मतलब ही स्किलफुल, चतुर, इनसाइट, श्रूडनेस, ये सब देखो बुद्धिमानी, दिमाग और चालाकी से रिलेटेड है, ठीक है। एंटोनिम क्या है, गाइललेस, जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं हो। गाइल का मतलब ही चालाकी है,
जिसके अंदर कोई चालाकी नहीं है उसको गाइडलेस कहा जाता है, ठीक है। सिंप्लिसिटी मतलब एकदम साधारण होना, इनोसेंस, नेविटी, नाइफ का मतलब भी होता है बिल्कुल मासूम, बिगिनर होना, टाइरो होना, है ना, ये सब इसके हो जाएंगे एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कैलस। कैलस बहुत निर्दयी है, बहुत क्रूल है, दिस इज अ वेरी क्रूल पर्सन। सिनोनिम क्या है, ब्रूटल। ब्रूटल भी तो बहुत क्रूर है भाई, है ना। ब्रूटल, इनसेंसिटिव, भैया जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं है किसी को लेकर। रूड, बैबरस, रथलेस, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम देखिए, सिंपैथेटिक, चैरिटेबल, चैरिटेबल कौन है, चैरिटी करने वाला, जेनरस, फिलांथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्टिक, बेनिवोलेंट, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए, ठीक है। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है, कौन, दिस वर्ड इज कैलेमिटी। कैलेमिटी मतलब आपदा, कैलेमिटी बोले तो आपदा। आप सिनोनिम्स देखना, कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, ट्रेजेडी, एडवर्सिटी, डिबैकल, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये तूफान से और तबाही से रिलेटेड है, ठीक है। कैटास्ट्रोफ बहुत भयानक तबाही, डिबैकल भी तबाही है, डिजास्टर, ट्रेजेडी, एडवर्सिटी कुछ गलत होना, मिसफॉर्चून, है ना। फिर हमारे पास एक वर्ड आता है, कौन सा, अच्छा कैलस तो हो ही गया था। एंटोनिम इसके आते हैं, सैल्वेशन, गॉड सेड, मतलब एकदम मोक्ष मिल जाना और भगवान से रिलेटेड कोई भी वर्ड हो। फॉर्चुनेट, फॉर्चून, गुडविल, गॉड सेंड, ब्लेसिंग, ये सब इसके क्या हो गए हैं, एंटोनिम हो गए। तो इस तरीके के पॉजिटिव वर्ड्स इसके एंटोनिम हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड्स आज के सेशन में हमने किए हैं। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नेक्स्ट सेशन सेशन पे देखो, 12-12 मिनट की क्लास है, बहुत बड़ी क्लासेस नहीं है, 10-12 मिनट आप देखते हो इसको। जब आप अगले दिन आया करो, नेक्स्ट सेशन देखने जाया करो, एक बार 2x पे पिछली वाली वीडियो को प्ले करके देख लिया करो, देखना कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। आज से इस ट्रिक को फॉलो करना शुरू करिए, जब भी आप इस 12 मिनट वाली वोकैबुलरी को देखोगे, जो कि आपको रेगुलर देखना है, ठीक है। मैं रेगुलर डालने की कोशिश करूंगी और आप रेगुलर देखने की कोशिश करोगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश विद अनन्या, मेरा पर्सनल चैनल है, रेगुलर इस पे आपको वीडियोस मिलती है। हम प्रॉपर ग्रामर पढ़ रहे हैं रात में 11:30 बजे, लाइव ना देख पाओ रिकॉर्डेड देखिए। और ये वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी में हमें क्या करना है, 12 मिनट वाली वीडियो देखनी है डेली, और जिस दिन हम देखने आ रहे हैं पिछली वाली वीडियो को 2x से प्ले करके देख के रिवाइज करिए, ठीक है। इसको रिपीट करिए और देखिए 1 महीने में ही आपको कितना बेनिफिट होता है। चलिए राधे राधे, मिलते हैं आफ्टर द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने 5 दोस्तों को भेज दीजिएगा। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।